बिल पे, यूजीसी बिल पे देखेंगे, जो दलितों का वोट लेने की बात करती हैं, पीडीए की बात करती हैं, पीडीए का नारा लगाने की बात करती हैं, उन पार्टियों के नेताओं ने ही, चाहे नेताओं ने कहलवाया हो, पर इनका इसका विरोध किया, और जो चुप रहता है वो भी विरोध की ही श्रेणी में ही शामिल होता है। चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या अन्य क्षेत्रीय कोई पार्टी हो, इस बिल पे सब ने चुप्पी साध रखी थी। सबसे ज्यादा वोट हमारा, SC ST OBC की बात कर रहा हूं मैं, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट है, और इस बिल पे सब के सब चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? हमारे लोग क्यों उनको वोट देते हैं? क्यों वो नेता वहां पर दरी बिछाने का काम कर रहे हैं? आज समाज की इस लड़ाई में उन लोगों को साथ आना चाहिए। हर वर्ग के लोग, जैसे SC ST OBC, मैं OBC समाज के लोगों से कहता हूँ इस बात को कि ये आंदोलन, अगर इसको, ये जो बिल आया है, इसमें अगर आप सही में अगर अपनी आहुति दें, तो इस देश के अंदर एक गली, मोहल्ला, चौक, कोई भी, मुझे लगता है, जिला नहीं बचेगा, सड़क नहीं बचेगी जो जाम ना हो सके। अगर हम सही मायने में चाहें, SC ST OBC के लोग, तो पूरा देश जाम कर सकते हैं। हिमांशु जी, मेरा एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से यूजीसी का जो बिल आया और चंद्रशेखर ने जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के आवाज़ उठाई, लगातार अब देखा जाए कि इस पर स्टे लग गया अभी कोर्ट की तरफ से। अब इसका जो फैसला है 19 मार्च को आएगा, जो सुनवाई है। अगर सुनवाई आप लोगों की तरफ, यानी कि आप लोगों की तरफ अगर फैसला आता है या आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं आता, तो आप लोग क्या करेंगे फिर? पहली बात तो सिस्टर ये है कि जो चंद्रशेखर साहब ने आवाज़ उठाई है, चंद्रशेखर साहब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बहुजन समाज के लोगों ने अपनी वोट दे के जो है भेजने का उन्हें काम किया है, और कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जो है पार्लियामेंट में भेजा है। 131 सांसद या वहाँ पे और भी हैं, मगर कोई बोलता नहीं दिखाई दिया। जो समय समय पे हमारे वोट ले जाने का काम करते हैं, वो भी वहाँ बोलते नहीं दिखाई दिए। अगर हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम धन्यवाद करते हैं। अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आता है तो 2 अप्रैल भी हमें याद है, 13 लोगों की शहादत जरूर हुई है, मगर शाम को ही जो है सरकार ने घुटने टेकने का काम किया। ठीक है, हमें 13 पॉइंट रोस्टर का भी याद है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है घुटने टेकने का काम किया। हमें गुरु रविदास मंदिर का आंदोलन भी याद है कि जब यहाँ लाखों लोगों का जमावड़ा यहाँ हुआ, तो सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये माना और सभी दलों ने ये माना कि हमसे कोई गलती हुई है। ये खारिज हो चुकी है आजाद समाज पार्टी से। ये बात के लोगों में भीड़ तो जुट जाती है, मगर वोट नहीं होते। वोट अब नगीना में मिल गए। हमें उत्तर प्रदेश में हम लोग ने चुनाव लड़ा था मीरापुर, वहाँ पे हमें 22,000 वोट मिले। कुंदरकी में हमने लड़ा 16,000 वोट मिले, समझे। तो और जब हम बिहार भी चुनाव लड़े तो 33,000 तक वोट मिले। तो ये बात अब जो है अब दूर हो चुकी है। ये एक तरीके का मनुवादी मीडिया या मनुवादी लोगों के द्वारा ये फैलाई हुई बात है कि आजाद समाज पार्टी के पास भीड़ तो है मगर वोट नहीं है। अब इस बात को हम खारिज करते हैं। बात कर रहे हैं, ये एक सोची समझी रणनीति है। ये सरकार का एक गेम होता है कि हम टेस्टिंग करके देखें। अभी तो आप यूजीसी छोड़ दो, आप मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो क्या आप इसको ईमानदारी से देखें, क्या नेशनल मीडिया बायस नहीं है? क्या नेशनल मीडिया देश की जो वास्तविकता है उसको उठाता है? मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप सब लोग, मतलब बहुजन मीडिया का, जो आप अपनी पूरी मतलब रिस्क लेके, पूरी अपनी जान का रिस्क लेके, अपना मतलब सब कुछ त्याग करके इस देश की थोड़ी बहुत व्यवस्था को संभाले हुए हैं। वरना तो आप देखेंगे ये एक जो पॉलिसी जितनी बन रही है, जनहित की पॉलिसी, आप एक बता दें कि सरकार ने जनहित की एक पॉलिसी बनाई है। सरकार ने ही वो एक्ट बनवाया, और सरकार ने उस एक्ट को बनाने में कितना टाइम लगाया? 10 साल लगे उसको। 2016 में उसके लिए मतलब कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, और 2026 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। उस एक्ट को बनाने में, उस अधिनियम को बनाने में 10 साल लगाए हैं, और उसको ब्रेक करने में 10 दिन नहीं लगे। तो ये एक सरकार की रणनीति है। जैसे मैंने पहले बताया था कि सरकार ने इस देश में सारे रोजगार समाप्त कर दिए हैं। आज मात्र देश के अंदर 2% सरकारी नौकरियां रह गई हैं। तो 2% नौकरियों से कैसे मतलब देश में मतलब लोग जीवन व्यतीत कर पाएंगे? क्योंकि उन्होंने, सरकार ने जितनी भी संवैधानिक संस्था थी उन सबका निजीकरण कर दिया है, और निजीकरण करने का मतलब उनका पर्पज ये है कि रोजगार को समाप्त करना। अच्छा, जैसे बहुजन समाज के नेता लोग अपनी बात उठाते रहते हैं, चाहे जंतर मंतर हो, मंच के माध्यम से, कैसे भी, लेकिन जो संसद में बहुजन समाज के 131 सांसद पहले से वहाँ पे लगे हुए हैं, वो अपनी बात वहाँ पे पहुँचने के बाद क्यों नहीं उठा पाते और मजबूती के साथ क्यों नहीं रख पाते, जिससे सरकार दबाव में आए? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आपने कहा है इसका जवाब माननीय काशीराम साहब चमचा युग में पहले दे गए हैं। जो आपने बात कही है
वो चमचा युग में इसका जवाब पहले दे चुके हैं। लेकिन फिर भी आज की डेट में माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जिस मजबूती से इस बात को मतलब संसद में कोई वो मतलब मात्र 2 मिनट के समय मिलने में वो कोई मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ते जिस मुद्दे को नहीं उठाते, चाहे वो रोजगार का हो, शिक्षा का हो, महिलाओं का हो, बच्चों का हो, देश का हो, विदेश नीति का हो, वो हर मुद्दे को टच करने की कोशिश करते हैं। सर, भारत आजाद हुए 77 ईयर्स हो गए हैं पर जातिवाद नहीं घटा, ऐसा क्यों? देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए, सबको समानता का अधिकार मिले 77 साल हो गए, सबको वोट का अधिकार मिले भी 77 साल से ज़्यादा हो गए। मगर अफसोस की बात यह है, शर्म की बात यह है, जातिवादी मानसिकता के लोगों ने जो है अपनी जो जातिवादी सोच है वो नहीं बदली है। वो लोग आज भी जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को उसी तरह से देखते हैं कि पैर की जूती पैर में रहे। देश के अंदर भारतीय संविधान नहीं था, सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बनता था, जूते काटने वाले का बच्चा जूते काटने वाला बनता था, कसाई का बच्चा कसाई बनता था, और व्यापारी का बच्चा व्यापारी बनता था, पुजारी का बच्चा पुजारी बनता था। मगर देश के अंदर संविधान लागू हुआ तो परिवर्तन ये हुआ, देखने को मिला कि सफाई कर्मचारी का बच्चा नेता बन सकता है, जूता काटने वाले का बच्चा IAS बन सकता है, कसाई का बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, बढ़ई का बच्चा पायलट बन सकता है, और व्यापारी का बच्चा जो है नशेड़ी भी बन सकता है और गुंडा भी बन सकता है। ठीक है, पुजारी का बच्चा जो है उल्टे सीधे काम करके रेपिस्ट भी बन सकता है। मतलब ऐसा प्रावधान हुआ देश के अंदर। ठीक है, और ये परिवर्तन जो आया है ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आया। समय लगता है चीज़ों में। 1848 में माँ सावित्रीबाई फुले ने पहली महिला जो थी उन्होंने पहली लड़की को पढ़ाना चालू किया। मगर आज भी देखते हैं देश में उनकी एक महिला के बदौलत परिवर्तन तो आया। कम से कम तकरीबन 40-50 करोड़ जो है बहन बेटियां जो है 8वीं 7वीं जो है पढ़ लिख गई, और लेके चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक आज जो बनी हुई है ये उनकी बदौलत है। समय पर परिवर्तन लगता है 170 साल हो गए, मगर आज भी बहुत सारी बहन बेटियां जो है कम पढ़ी लिखी, तो समय में लगेगा परिवर्तन होने में जो है, मगर परिवर्तन दिखाई देगा आपको। सर, आपसे एक सवाल है कि हम जाति की बात करते हैं कि हमें SC ST से अलग जाति के लोग जो हैं वो हमारा शोषण करते हैं, पर आपकी SC ST की जाति में ही आपस में भी शोषण है, ऐसा क्यों? ये कब खत्म होगा? ऐसा है मानवर, जो जागरूक समाज नहीं है, जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, ये हमारे बहुजन समाज को सोचना है। अगर जो है चूहा बिल्ली से ये उम्मीद करे कि ये मेरी रक्षा करेगी, तो बिल्ली का काम चूहे को मार के खाने का है। अगर जो है बकरी शेर से उम्मीद करे कि मेरा रक्षक है, लेकिन शेर का काम बकरी को मार के खाने का है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश में समानता की बात की तो उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इवन जो है संविधान सभा में आने के लिए भी बहुत सारे मतलब जो है इन्होंने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए, लेकिन धन्य है पश्चिम बंगाल के लोग, धन्य है जोगिंदरलाल मंडल लोग और जो मुतवा समाज के लोग, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1946 में संविधान सभा में भेजा। नहीं तो यहाँ बैकवर्ड का ये आदमी था पटेल, उसने ये कह दिया था कि डॉक्टर अम्बेडकर तू संविधान सभा में पहुँचेगा कैसे? मैंने खिड़कियाँ दरवाजे नहीं, मैं रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। तो जब उन्होंने एकता बना वहाँ, मतलब जो हमारे बहुजन समाज में, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में मतलब मुस्लिम लीग ने भी समर्थन किया, तो वो सारे रोशनदान खिड़कियाँ जो चौपट हो गए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में पहुँचे। तो साथियों, इस देश में जब तक हमारा बहुजन समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक बुद्धिजीवी वर्ग जो है जो अपने समाज के प्रति जवाबदेही नहीं है, उसका पढ़ना लिखना बेकार है। तो साथियों, मैं आपको दूसरा बता देना चाहता हूँ, काशीराम साहब कहते थे जो हमारे हाथ का छुआ पानी नहीं पिएगा, वो हमारी आवाज़ क्या उठाएगा संसद या पार्लियामेंट में। जब तक सत्ता पर ये लोग काबिज हैं, क्योंकि ये मनुस्मृति के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। उसमें पहले ही लिखा हुआ है स्त्री शूद्रम शिक्षा ना देता, स्त्री शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। तो ये जो राज सत्ता पर पहुँच गए, बाबा साहब को ये पूरी मतलब ज्ञान था, आगन चाहत थी कि आज़ाद होगा तो ये लोग जो पढ़े लिखे लोग सत्ता पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग काबिज हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, ए दलित शोषित समाज के लोगों, मैं आपको ऐसा अधिकार दे चुका हूँ, वोट का अधिकार, जो दोनों तरफ काटेगा। जिस दिन तुम इस वोट की कीमत को समझोगे, तुम इस देश के राजा बनोगे, हुक्रान बनोगे। और जो राजा होता है उसका कभी कोई शोषण नहीं होता है। मुट्ठी भर लोग थे या अंग्रेज लोग, उनका यहाँ पर जो है लंबे समय से शासक रहा, और इस्लाम मत के मानने वाले जो शासक रहा है, उसका यहाँ जो भी धर्म भी भला भूला है और उसके ऊपर कोई जुर्म अत्याचार नहीं हुआ है। तो बहुजन समाज, सारे संगठन हैं, कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो समाज को एकत्रित करने के लिए लगी हुई हैं। कितना समय और लगेगा?
77 साल हो चुके अभी अभी हमको आपस में ही लड़ते हुए, एकजुट कब होंगे हम लोग? लेकिन तमाम देखिए तमाम उनसे सवाल है बताएं। भाई। बहुत अच्छा प्रयास है, हम सब लोग मिलकर यही काम कर रहे हैं। समय लग रहा है, जैसे मान्यवर अभी सीपी सिंह साहब ने बताया कि जागरूक समाज ही आगे परिवर्तन लाता है। हम प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं कि सामाजिक कुरीतियाँ खत्म हो और आपसी भाईचारा बने। और हमें बहुत उम्मीद है कि ये 21वीं सदी में ये परिवर्तन जरूर हम लोग लाके रहेंगे। और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी लोग इस परिवर्तन में हम लोग काम कर रहे हैं। सर, और भी पार्टियां हैं जो दलितों की पार्टियां हैं, वो कई बार इस कानून को कहती हैं कि हम इनका समर्थन करते हैं, क्या वो कोर्ट के फैसले को लेकर हो, क्या वो पहले जब पास हो रहा था बिल तब उसका समर्थन कर रहे थे, वो कंफ्यूज कर रही है समाज को। इस पर आज़ाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? अभी आप देखोगे ना, अभी आप इन सारी पार्टियों को देखो, इस